अगर आपके जोड़ों में रहता है दर्द, अगर आप मोटापे से हैं परेशान, अगर आपके शरीर में रहती है सुस्ती, तो जरूर देखिए फास्ट से कैसे रहें फिट। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि उपवास या फास्टिंग हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब इससे फायदे क्या होते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है कि फास्टिंग कितनी जरूरी है सेहत के लिए। देखिए, आयुर्वेद में इसका जिक्र है। हमारे यहाँ लंघन चिकित्सा एक होती है कि जब शरीर में कुछ चीज टॉक्सिन जम जाते हैं या कहीं कोई चीज की वृद्धि होती है तो उसको कम करने के लिए लंघन चिकित्सा होती है। कई प्रकार की है उसमें एक फास्टिंग या उपवास भी उसमें एक प्रकार की चिकित्सा है और अच्छा है। लेकिन अगर प्रॉपरली किया जाए, सही तरीके से किया जाए, गाइडेंस में किया जाए, कोई भी चिकित्सा जब होती है, जब हम उसके पीछे हमने चिकित्सा शब्द जोड़ दिया, ट्रीटमेंट शब्द जोड़ दिया, तो वो आपकी अपनी नहीं रह जाती फिर वो, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं होती। वो जो हमारे जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा कौन करता है? जो चिकित्सक, उसकी देखरेख में होती है, उसकी निगरानी में होती है, उससे बातचीत करके होती है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो फास्टिंग जब अपने आप करने लगते हैं, उल्टा सीधा वो पूरा प्रॉपर नहीं करते, रूल फॉलो नहीं करते, तो उनको नुकसान भी उसका होता है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मैं तो जो प्रैक्टिस करता हूँ, दुनिया भर में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, पेशेंट्स भी जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिलते हैं कि जी हमने इतने दिन 21 दिन फास्टिंग किया था। तो भैया किसने बताया आपको 21 दिन फास्टिंग करना? हम तो जी 15 दिन केवल पानी पी के रहे थे। किसने बताया? कि जी किसी ने बताया था इससे सब रोग दूर हो जाते हैं। इस तरह से नहीं होता है। कोई भी चीज हो उसको समझ के करना चाहिए और हर व्यक्ति के लिए उसका जो प्रभाव है वो आपकी प्रकृति के अनुसार, आपके बल के अनुसार, आपकी आयु के अनुसार, हर कितनी चीजें उसमें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। आयुर्वेद की ये बड़ी अपने आप में बड़ी खासियत है, बहुत एक स्पेशलिटी जो आयुर्वेद के अंदर है कि ये आपके लिए पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड एक चिकित्सा बनाता है, एक प्लान बनाता है। चाहे वो ट्रीटमेंट भी ना हो, चाहे भोजन ही है, आपका जो केवल जो रोजमर्रा की जो दिनचर्या है, जो आपकी जीवनचर्या कहिए, उसको लाइफस्टाइल कहिए, वो भी आप कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज्ड अपने हिसाब से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए फास्टिंग में भी जब आप उपवास करना चाहते हैं तो वो आप जरूर देखें कि कितना करना है, क्या करना है, उसमें कैसे करना है। और जहाँ तक देखा जाए तो गुणों की बात करें तो डेफिनेटली बहुत गुणकारी है। हमारी अग्नि को ये तीव्र करता है, हमारे टॉक्सिन्स को जो है नष्ट करता है बॉडी से, शरीर में चुस्ती फुर्ती पैदा करता है। फास्टिंग से जो अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर से भाग जाते हैं, कई प्रकार की जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस हैं वो साफ हो जाती हैं। तो फास्टिंग अच्छी चीज है, लेकिन समझ करके और किसी से परामर्श लेकर के प्रॉपर गाइडेंस में ही उसको करना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण है गुड़गांव से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, चौहान साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर। मैं आपसे जो है काफी टाइम से जुड़ा हूँ, आपके टीवी शो काफी देखे हैं मैंने जी। लेकिन मैं कुछ दिनों से परेशान चल रहा हूँ। एक मेरा बच्चा है 4 साल का जी सर, वो चलने में असमर्थ है, मतलब चल नहीं पा रहा है बिल्कुल। पता नहीं क्या ऐसा है, खड़ा होता है थोड़ा सा इस तरीके की कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, काफी कमजोर सा ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं तो उसका जो मस्तिष्क का विकास नॉर्मल है, जो बोलना, सुनना, देखना भी इतना नहीं है सर, इतना बोलने में भी नहीं है वो, उसमें भी प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि आमतौर पर इसका एक मूल कारण यही होता है कि अगर ब्रेन की डेवलपमेंट सही नहीं है, डॉक्टर लोग भी उसको डिलेड माइलस्टोन्स करके कई बार डायग्नोस कर देते हैं कि बच्चा जो है ग्रो नहीं कर रहा है उतनी उस लेवल पर, उसके माइलस्टोन्स जो हैं थोड़े स्लो हैं और उसमें मस्तिष्क उसका कमजोर रहता है, वीक रहता है, उसकी ग्रोथ या उसकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी तरह से नहीं हो रही है और उसके कारण जो है हमारे शरीर के अन्य हिस्से फिर काम नहीं करते हैं ठीक से, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, नर्वस सिस्टम में कमजोरी आती है, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, कई काम नहीं कर पाते हैं। तो एक तो हम सिंपल चीज यही कहेंगे कि मस्तिष्क के विकास के लिए हमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियां लेनी चाहिए। आप जीवा में फोन करें, डॉक्टर से बात करें और या हमारी किसी भी क्लिनिक पर चले जाएं। अब तो क्लिनिक्स भी हमारी काफी शहरों में हैं, उसके बारे में जानकारी आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। साथ में आप उनको सिर में मालिश करिए, नाक में बादाम का तेल डालिए, बॉडी में भी थोड़ी मसाज करिए, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी यानी कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करा सकते हैं, मसल्स की ट्रेनिंग भी आप करा सकते हैं जिससे कि उसमें थोड़ी शक्ति आए उसको।
और भोजन का तो विशेष ध्यान रखना है कि कोई ना कोई आपको, हम बार बार कहते हैं आज जंक फूड की बात भी कर रहे हैं, तो भोजन उसको पौष्टिक देना चाहिए। दूध पिए, थोड़ा सा घी का सेवन करे, या जो बादाम है, अखरोट है, खजूर है, ऐसे ड्राई फ्रूट्स इत्यादि का सेवन उसको कराएं आप, ताकि शक्ति थोड़ी आए, धातु निर्माण उसके शरीर में हो, पोषण उसको मिले। इस प्रकार से आप काम करेंगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा और कुछ ना कुछ उसको रिलीफ जरूर मिलेगा। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि क्या उपवास करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। अगर हाँ, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं या सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं जिसे उपवास या फास्टिंग के जरिए डॉक्टर साहब दूर भगाया जा सकता है। देखिए, हम आपको बार बार एक चीज कहते हैं आयुर्वेद में कि आम जो है हमारी बॉडी में जो बनता है, जो अनडाइजेस्टेड खाने या अनडाइजेस्टेड फूड जो पड़ा हुआ है, उससे जो एक विषैला तत्व बनता है, आम जिसको कहते हैं, और वो आम जब शरीर में जमा होने लगता है तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं। और उस आम को पचाने के लिए फास्टिंग भी एक तरीका है। यानी कि यदि आप जब अग्नि जो है हमारी, जो भोजन को पचाती है, अगर उसको हम खाना नहीं देंगे तो वो जो टॉक्सिन्स हैं उनको हजम करेगी, उनको पचाएगी, उनको जलाएगी वो, क्योंकि अग्नि है, उसका धर्म है, वो तो जलाने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब भोजन नहीं मिलेगा तो अंदर के टॉक्सिन्स को वो पचाने का काम करती है। तो इसलिए अनेक प्रकार के रोग हैं। आपने देखा होगा कि जोड़ों का दर्द है, मोटापा है, या फिर जो है कहीं स्वेलिंग है, या आपने देखा हो कि भूख कम लगती है, पाचन ठीक नहीं है, कोलाइटिस हो गया है, स्किन के रोग हैं, एक्ने है, पिंपल्स है, कितने प्रकार के त्वचा के रोग हैं जिनमें सूजन आ जाती है, मोटा हो जाता है वो। तो ये सब जो है उपवास के माध्यम से डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा, कुछ भी अगर जब आप करें, चिकित्सा के फॉर्म में कोई चीज आप प्रयोग जब करें, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप जरूर संपर्क में रहें। इसलिए हमने एक बड़ी अच्छी सुविधा आपके लिए चालू की है कि केवल फोन के माध्यम से आप डॉक्टर के साथ बने रह सकते हैं। फोन पर बात करिए डॉक्टर से, कोई चीज आपको समझ नहीं आती, हमारे जीवा के डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। उनसे बातचीत करके अपने आप को स्वस्थ जरूर रखने का प्रयास कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, शीला है मुंबई से। जी, क्या जानना चाहती हैं शीला? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी एज 20 इयर्स है और मेरे वेट काफी लो है और मुझे हाइट बढ़ानी है। मेरी हाइट है 5 फुट 2 इंच है। तो आपका वेट भी बढ़ाना है और हाइट भी बढ़ानी है? हाँ जी, बिल्कुल। और आपकी एज 20 है अभी? हाँ जी। तो वजन क्या अभी कम हुआ आपका, या शुरू से आपका थोड़ा लो वेट है? अभी कम हुआ है एक्चुअली। 7 इयर्स मतलब 7 मंथ से टेंशन थी, इस वजह से थोड़ा लॉस हो गया था। खाना पीना कम कर दिया था इस वजह से। तो अब मतलब मैं ठीक हूँ, बट मुझे वेट नहीं बढ़ रहा है। खाना पीना भी सही खा रही हूँ मैं भी। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि कम से कम आपकी टेंशन दूर हो गई है। आपने कहा कि 7 महीने से कुछ टेंशन चल रही थी, उसकी वजह से वजन कम हुआ। तो अब टेंशन दूर होगी तो डेफिनेटली वजन भी बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताऊं, क्योंकि आपका कारण मानसिक तनाव रहा है। जब मन दुखी रहता है तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता है और खाया पिया ठीक से पचता भी नहीं है। तो इसलिए अभी एक तो माइंड पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि माइंड आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, और बिल्कुल जो है हम जिसको कहते हैं आयुर्वेदिक भाषा में सात्विक मन आपका होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा प्राणायाम आप कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है मेडिटेशन आप कर सकते हैं, कुछ जो है आप आध्यात्मिक कुछ कार्य करें अपने जीवन में, जिससे कि आपका मन थोड़ा सा शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। जहाँ तक आपके वजन की बात करें तो वजन के लिए आपको कुछ एक नुस्खा हम बताते हैं, बहुत बढ़िया नुस्खा है, उससे आपको फर्क पड़ेगा। एक तो आप डाइट में थोड़ा सा अगर अच्छा घी मिलता है, गाय का घी मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं नॉर्मल देसी घी कोई भी मिले, घी का सेवन करिए, स्निग्धता आती है बॉडी में, उससे वेट बढ़ता है। दूध का सेवन करिए, मलाई, ताज़ा मक्खन, घी, उसका सेवन करिए, इससे आपको शरीर में वृद्धि होगी। और जो भी आप खाना खाते हैं उसमें ध्यान ये रखना है कि वो पच जाना चाहिए। अगर पचेगा नहीं तो फिर वो नुकसान कर सकता है आपको। साथ में तिल के तेल की मालिश जरूर करिए पूरी बॉडी में। खजूर का सेवन आप कर सकते हैं, या गाजर को घिस करके और दूध में उबाल करके अच्छी तरह से जब थोड़ा टाइट हो जाए वो, तब उसको आप खाएं, उससे भी आपको वजन बढ़ेगा। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि फास्टिंग करते वक्त क्या खाएं, क्या ना खाएं, या फिर फास्टिंग कैसे करें ताकि आप बने रहे फिट और हेल्दी। तो डॉक्टर साहब, फास्टिंग के जरिए कैसे बीमारियां दूर भगाई जा सकती हैं?
देखिए, सबसे पहले आपको बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि कैसे करें फास्टिंग। एक तो रेगुलर जब आपको नॉर्मल लाइफ चल रही है, आप हेल्दी हैं, तो ज़रूरी नहीं आपको लॉन्ग टर्म कोई फास्टिंग प्लानिंग करना है। आप जो है सप्ताह में एक दिन थोड़ा सा फ्रूट्स खाइए, केवल रात को हल्का खाइए। नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी फास्टिंग कर सकते हैं आप, यानी कि जरूरी नहीं है कि तीनों टाइम ही आपको बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करना है। अगर नाइट को आप केवल डिसाइड कर लें कि रात को मैं केवल सूप ही लूंगा, एवरीडे आई विल टेक ओनली वेजिटेबल सूप्स, तो वो भी थोड़ा सा फास्टिंग हम उसको कह सकते हैं। फास्टिंग का मतलब केवल इतना ही नहीं कि पूरा भूखा ही रहना है आपको। समटाइम्स वी फास्ट विद ए स्पेशल प्रोग्राम, एक स्पेशल डाइट लेकर के हम चलते हैं, तो वो आपको समझना है। और शॉर्ट टर्म में सप्ताह में एक बार कर सकते हैं या 2 सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कितने जो है, कोई सोमवार का व्रत है, कोई मंगलवार का व्रत है, कोई शुक्रवार का व्रत है। तो ये पुराने समय से एक प्रथा हमारे यहाँ चली आ रही है, जिसको हम थोड़ा धर्म के साथ भी जोड़ देते हैं। धर्म अपनी जगह है, उसका आध्यात्मिक बेनिफिट अपनी जगह पर है, लेकिन उसका शारीरिक बेनिफिट भी हमें मिलता है, उसका मानसिक बेनिफिट भी हमें मिलता है। एकादशी का व्रत हमारे यहाँ होता है, हर 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, तो एकादशी का व्रत करते हैं काफी लोग। कुछ लोग पूर्णमासी का व्रत करते हैं। तो ये सब चीजें बनाई गई हैं इसलिए कि ये शारीरिक और मानसिक लेवल पर भी हमें जो है स्वस्थ रखती हैं और प्रसन्न रखती हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपको फास्टिंग करनी है, उसका फिर विधान अलग है। आपकी प्रकृति, आपकी आयु, आप अगर वात प्रकृति के हैं तो ज्यादा लंबा फास्टिंग आपको नहीं करना चाहिए। 3 दिन भी काफी होता है वात वाले के लिए, क्योंकि कमजोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं। कफ वाले थोड़े भारी भरकम होते हैं, वो 7 दिन तक भी कर सकते हैं लॉन्ग फास्टिंग। कितने दिन में करनी चाहिए, हर 3 महीने बाद आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे इसके जो मैंने शुरू में आपको बोला कि थोड़ा सा पूछ करके करना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। अच्छी चीज है, खराब नहीं है, नुकसान नहीं करती है, लेकिन इसको एक तरीके से यदि आप करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा, टॉक्सिन्स आपके बॉडी के निकलेंगे, हल्कापन भी आएगा शरीर में, चुस्ती फुर्ती भी बढ़ेगी, मन भी आपका जो है प्रसन्न रहेगा, बुद्धि भी आपकी शार्प हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, उपवास को लेकर कोई सावधानियां भी जरूर होंगी, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, तो क्या हिदायत देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, सावधानी सबसे बड़ी यही है कि मैं जहाँ तक आयुर्वेद की बात करूँ और आयुर्वेदिक सिद्धांतों की बात करूँ, तो आयुर्वेद में हमेशा एक बैलेंस की बात हम करते हैं। साम्य अवस्था को मेंटेन करने के लिए इसको हम सम्यक योग कहते हैं। ना अति, ना हीन, ना मिथ्या। ना अति योग, ना हीन योग, ना मिथ्या योग। कौन सा योग? सम्यक योग। बैलेंस्ड एक्टिविटी करनी चाहिए, इसको कि भगवत गीता में भी कहा है युक्ताहार विहारस्य। तो ये जो आपका जो बैलेंस है उसको बना के रखना। तो हम एक्सट्रीम में नहीं जाते कि जी बिल्कुल पानी तक भी नहीं पीना है या कुछ भी नहीं खाना है, तो फिर वो बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए आयुर्वेद में हम यही प्रिकॉशन आपको कहेंगे कि फास्टिंग जब करें तो डिपेंडिंग ऑन आपका अग्नि की क्या स्थिति है उसके अनुसार आप फ्रूट्स खा सकते हैं। केवल फ्रूट्स खाइए आप 2-3 दिन, या केवल फ्रूट जूसेस पीजिए, या थोड़ा ज्यादा भूख लगती तो आप सलाद खा सकते हैं, या कोई सूप वगैरह सब्जियों का, लौकी टाइप का जो है, ज्यादा हैवी सब्जियां नहीं चाहिए, लौकी तोरी वगैरह का सूप बना लीजिए। तो इस प्रकार से जब आप फास्टिंग करेंगे तो आप जो है बिल्कुल अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यानी कि जो स्वास्थ्य को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस शो के माध्यम से भी हमारा प्रयास ये है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, तो उसको जरूर प्राप्त कर लेंगे आप। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे खांसी दूर करने के कारगर और आसान उपाय। इसलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहे आप। देखिए, खांसी बड़ी कॉमन सी चीज है। कई सीजनल खांसी होती है, ठंड की वजह से होती है, कभी सूखी खांसी होती है, कभी बलगम वाली खांसी होती है, कई तरह की खांसी। लेकिन कुछ चीजें बड़ी सिंपल हैं जो हर तरह से, हर प्रकार की खांसी में बड़ा आराम दिलाती है। अदरक एक बड़ी अच्छी चीज है, सबके घर में होती है अदरक। अदरक का थोड़ा सा रस निकालिए ताजा, बराबर मात्रा में शहद मिलाइए, 1-1 चम्मच एडल्ट्स के लिए जो बड़े लोग हैं, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, मिक्सचर उसका आप सेवन करिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा
सौंठ और मुलेठी का चूर्ण बना लीजिए आप। उस चूर्ण को बराबर मात्रा में दोनों चीजें लेके चूर्ण बनाइए और उसको आप एक एक चम्मच दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। शहद में मिला के ले सकते हैं, गुनगुने पानी से ले सकते हैं, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सूखी खांसी यदि अगर आपको होती है, बिल्कुल सूखा हुआ है बलगम, तो थोड़ा सा काला नमक अदरक पर लगा के आप मुंह में चूसते रहिए, या मुनक्का ले लीजिए, उसको थोड़ा भून के, उसको तवे पर भून करके थोड़ा गर्म करके उसको आप मुंह में रख के चूसते रहिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। हमने बार आपको कई बार बताते हैं एक सीतोपलादी चूर्ण आयुर्वेद का मिलता है, बड़ा कॉमन है, सिंपल है, सब जगह मिल जाता है। उसका एक एक चम्मच आप गर्म पानी में घोल के पिए या थोड़ा शहद में मिला के चाटें, उससे आपको काफी रिलीफ मिलता है। अमरूद का पेड़ यदि आपके आसपास है तो अमरूद के थोड़े पत्ते 4-5 लेके कूट के 1 गिलास पानी में उबाल करके काढ़ा बना के वो आप पी सकते हैं। ऐसे भी पी सकते हैं, थोड़ा शहद मिला करके पी सकते हैं, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। खांसी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। गला भी खराब हो तो एक लौंग ले लीजिए, उसको मुंह में चूसते रहिए, या थोड़ा लौंग को भून के राख बना लीजिए उसका, और उसको पीस करके उसको शहद में मिला के चाट लीजिए। काफी सारी चीजें हैं जो घर में आपकी रसोई में भी मौजूद हैं, उनका प्रयोग करके आप खांसी को दूर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ ही संजीवनी में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी कामना के साथ कि आप हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा फिट रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।